प्रणाम नमस्कार वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बात हो रही है साहब श्री की। तो साहब श्री हम लोग को हमेशा ज्ञान दिए हैं कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, कोई मजबूर है तो उसे सहायता करें। इसी क्रम में साहब श्री बुजुर्गों का सम्मान को और अधिक सम्मानित करने के लिए एक उन्होंने संगोष्ठी का भी आयोजन किया था, जिसका नाम था आओ करें बुजुर्गों का सम्मान। तो बुजुर्गों का सम्मान यानी अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए, जो कोई दबे हैं कुचले हैं या जो कहीं समाज के एक हाशिया पे चले गए हैं, उसका सम्मान करने के लिए साहब श्री हमेशा प्रयासरत रहते थे। और हम सभी को भी ज्ञान दिए कि हम सभी को सबका आदर और सम्मान करना चाहिए। आइए इसी बात को एक कहानी के माध्यम से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। वो कहानी बहुत ही प्रेरक है और निश्चित रूप से आप सभी को सुनना चाहिए। सुबह सुबह जब मैं टहलने जा रहा था तो एक व्यक्ति को मैंने देखा है कि फूल के पेड़ के पास उन्होंने, जबकि फूल के पेड़ के ऊपर बहुत सारा फूल खिला हुआ था, लेकिन उन्होंने वहाँ से नहीं फूल लेकर के नीचे जो गिरा हुआ था फूल, उस फूल को वो उठा करके जा रहे थे। मैंने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा। उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मॉर्निंग वॉक के समय मैंने उनसे पूछा कि एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। हम कहे देखिए डाली पर इतनी अच्छी अच्छी फूल लगी हुई है, लोग तोड़ के भी ले जा रहे हैं, और आप नीचे गिरा हुआ फूल को ही उठाते हैं क्यों? वो थोड़ा गंभीर हो गए। गंभीर होने के बाद उन्होंने हमें समझाया, और समझाया तो लगेगा कि नहीं, वास्तविक ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि बताइए कि ये फूल अपनी ज़िंदगी को जी लिया, उसके बाद वो नीचे गिरा है, और क्या फूल का दायित्व क्या है? फूल का दायित्व है कि परमात्मा के चरण में जाना। उसकी इच्छा होती है कि मैं परमात्मा के सेवा में जाऊं, और हम सभी इस प्रयास में आगे जाते हैं और फूल को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। और लोग क्या करते हैं, जो डाली पर फूल है, जो अभी खिला भी नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा नहीं पाया है, उस फूल को तोड़कर भगवान के पास चढ़ा देते हैं। क्या उस फूल को कष्ट नहीं हो रहा होगा? बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो फूल अभी अभी खिले हैं, और वो उसको अपनी सुगंध के भी सही पता नहीं है, स्वयं के भी सही पता नहीं, उसकी अहमियत पता नहीं है, लोग उसको तोड़ लेते हैं। बहुत ऐसे फूल हैं जिनमें ज़िंदगी अभी शेष है, वो डाली पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो अपनी खुशबू को बिखेर रहे हैं, लेकिन वैसे फूल को लोग तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं या अपने घर का शोभा बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये जो फूल जो ज़िंदगी जी चुका है, और इसकी अंतिम इच्छा हर एक फूल की यही रहती है कि मैं परमात्मा के चरणों में जाऊं, वहाँ लिपटूं, कहीं खुशी का किसी का हिस्सा बनूं, किसी के शोभा का हिस्सा बनूं। तो क्या इसका पूरा कब होगा? और इसी कारण से मैं गिरे हुए फूल को उठाता हूँ, और उठा करके यदि गंदा होता है उसको धो करके भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, और कहता हूँ इसे भी अपने चरणों में जगह दीजिए। उनकी बातें इतनी अच्छी लगी ना, इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन व्याकुल हो उठा वैसे फूल के प्रति, जिसे लोग डाली पर से जबरदस्ती तोड़ लेते हैं और तोड़ करके परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। जाने अनजाने कितनी गलती वो कर रहे हैं, इस बात को आप सभी को समझना होगा कि जाने अनजाने हम गलती करते हैं। डाली से जो फूल तोड़ते हैं, वो फूल बड़ा भी नहीं होता है, उसको बाल्यावस्था में तोड़ देते हैं। कोई बड़ा होता है तो वो खिल के अपनी सुंदरता बिखेर नहीं पाता, उसको हम तोड़ देते हैं। कोई ऐसा फूल जो खिला हुआ है, प्रकृति को शोभायमान कर रहा, सुंदरतम कर रहा है, मधुमक्खी उस पर आकर के उसे पराग चुरा कर ले जा रही है, जो मधुमक्खी हमें मधु देती है, वो सब भी नहीं उसको मतलब अपने खुशबू लोग बिखेरने देते हैं, उसको तोड़ करके ले जाते हैं, अपने घर का शोभा बढ़ाते हैं, परमात्मा के चरणों में रख देते हैं। उस दिन से मैं भी सोचा कि मैं भी यही करूँगा, और मैं भी जमीन पर गिरे हुए फूल को उठाया। जब उठाने लगा तो एक व्यक्ति हमें बोले, अरे जमीन पर गिरा हुआ फूल को नहीं उठाना चाहिए, उससे पूजा नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कहा एक चीज़ बताइए कि आपकी इच्छा नहीं होती है कि परमात्मा के चरण में हम जाएं? तो बोला कि हाँ क्यों नहीं इच्छा होती है। हम कहता यदि आपकी इच्छा हो रही है तो क्या इस फूल की इच्छा नहीं हो रही कि परमात्मा के चरणों में जाए? क्या आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटा है, आपके जो घर की बहू है, आपकी पत्नी है, क्या वही परमात्मा की सेवा कर सकती है? आप नहीं कर सकते हैं? तो कहा क्यों नहीं कर सकते, मैं तो पूजा करता हूँ। हम बस इसी तरह इस फूल को समझिए, जैसे आप घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हो तो वही परमात्मा के चरणों में लिपटना चाहते हैं, उसी तरह ये फूल अपने परिवार का सबसे पुराना सदस्य है, जो अपनी ज़िंदगी जी करके नीचे गिर गया है। तो क्या इसकी इच्छा नहीं होगी कि वो परमात्मा के चरण में जाए? जब मेरी बात उन्होंने सुना, और मेरी बानी नहीं थी, मैं भी किसी से सीखा था ये बात को, और मुझे अच्छी लगी थी,
तो उसका मैं अनुकरण कर रहा था, उसे मैं बताया तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी गिरे हुए फूल को ही ले जाकर परमात्मा के चरणों में अर्पित करूँगा, गंदा होगा उसको मैं धो दूँगा और करूँगा। तो ये एक कहानी है जिस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बुजुर्गों का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो दबे कुचले उसका सम्मान करना चाहिए, जो किसी कारण गिर गए हैं किसी भी परिस्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। और इससे जो है ना, जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो फूल का बड़ा बड़ा गुलदस्ता चढ़ाने के बाद जो संतुष्टि परमात्मा के पास चढ़ाने के बाद नहीं मिलती है, वो गिरे हुए फूल को भी यदि हम परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं तो उससे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो आइए हम सभी करें बुजुर्गों का सम्मान। हमारे साहब श्री भी कहते हैं और कहते रहते हैं और कहते रहेंगे कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, साथी संगी का इज्जत करो, घर परिवार में मान प्रतिष्ठा यश फैले, इसके लिए हमेशा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। तो आइए फिर कभी किसी कहानी के माध्यम से फिर हम सभी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं इसी तरह का अच्छा कहानी लेकर आता हूँ, साहब श्री का चर्चा लेकर आता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। फिर से आप सभी को प्रणाम।